हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बेसिक मैथ के 4 पार्ट दे दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से वो देख सकते हो, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने आपको 1 मंथ क्रेश कोर्स के नाम से वहां पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि जीरोस फाइंड करने हैं और हमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन करेक्ट होगा उनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो दोस्तों, जीरोस जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं शून्यक, यानी कि सबसे पहले आपको शून्यक फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद में शून्यकों का योग या शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक इक्वेशन दी हुई है दोस्तों, इसमें जो इक्वेशन आपको दी हुई मिलेगी वो एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c। दोस्तों, यहाँ पे आप कंपैरिजन करके इक्वेशन में a b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन से, और सोल्व करने का तरीका क्या होगा क्वेश्चन को वो आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको इक्वेशन सोल्व करके और आपको शून्यक फाइंड करने हैं। तो दोस्तों, शून्यक फाइंड करने हैं यानी कि जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मली हम इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें x के 2 मान मिलते हैं। ये जो दोनों मान आपको मिलने वाले हैं उसमें एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और यही क्या है, दोनों के दोनों शून्यक या जीरोस है। तो दोस्तों, अगर हम इक्वेशन देखें तो यहां से x की दोनों वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी हुई मिले उसको आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उसको 0 के इक्वल रख देना है और उसके बाद में आप सोल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं? आप देखिए, इन दोनों टर्म में से कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा हो, तो हाँ, यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 4x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास x मिलेगा, और यहाँ 4x को कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलने वाला है, और इक्वल में आपके पास 0 है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 4x है ये भी 0 के इक्वल है, और जो x प्लस 2 है ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से बात करें तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 अपॉन में 4 मिलेगा, यानी कि आपको 0 ही मिलने वाला है। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से +2 उधर जाएगा, -2 हमें मिलने वाला है। तो एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए। ये दोनों आपको शून्यक मिल चुके हैं इस इक्वेशन के। अब आपको करना क्या है? एक बार आपको शून्यकों का योग यानी कि जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस या शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? सिंपली अगर सम फाइंड करना है तो आप अल्फा और बीटा जो आपने फाइंड किया है उसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे आप। यहाँ अल्फा कितना है? 0 है, प्लस बीटा कितना है? तो बीटा की वैल्यू -2 है, और इसको जब आप सोल्व करोगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से आपको -2 मिल जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल कैसे निकालेंगे? अल्फा गुणे में बीटा, दोनों को गुणा कर देंगे। अल्फा हमें कितना मिल गया है? 0 मिला हुआ है। बीटा कितना है? -2 है। तो जब आप -2 को 0 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 0। ये तो दोस्तों हमने नॉर्मली फाइंड किया है, जैसा हम सोल्व करते हैं पहले शून्यक फाइंड किया और उसके बाद में उन दोनों का सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब सम और प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में सत्यता की जांच भी करनी है। तो रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे? तो फिर एक बार आपको और फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के लिए उसमें जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगाना है आपको
माइनस का बी और बटे में ए। अब दोस्तों ये एबीसी क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, एक ही जगह इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि a बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। x अपनी जगह है, x के साथ में क्या है b है कोफिशिएंट, तो b देख लीजिए कितना है 8 है, तो b की वैल्यू आपको 8 मिल चुकी है। यहाँ उसके बाद में c है, तो c की जगह आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो c को आप 0 मान लीजिए। ये आपको abc की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से। तो आप सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, b की वैल्यू कितनी है 8 है तो आप 8 रखिए, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है तो आप 4 रखिए। यहाँ से हम इसको कैंसल आउट करेंगे, आपको -2 मिलेगा। क्या सम ऑफ जीरोज आपने यहाँ फाइंड किया है और यहाँ फाइंड किया है, दोनों सेम है क्या? देखिए आप दोनों सेम है, यानी कि हमने ये चेक कर लिया है कि ये रिलेशन सही है। उसके बाद में सम ऑफ जीरोज के साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें फाइंड करना है, तो आप फिर से एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखोगे और इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जो होता है c अपॉन में a। तो आप देखिए c देखिए कितना है, तो c अपने पास 0 है और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप यहाँ पे 4 रखिए। 0 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0, तो आप देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट आपको 0 मिल रहा है और यहाँ भी 0 मिल रहा है, यानी कि जो रिलेशन है अपना कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में वो क्या है दोस्तों, वो करेक्ट है। बस यही हमें बता देना है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमें चेक करना था। यानी कि एक बार तो आपको सिंपली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेना है अल्फा और बीटा फाइंड करके, और एक बार उन दोनों को फॉर्मूले से भी फाइंड कर लेना है और चेक कर लेना है दोनों को कि क्या दोनों इक्वल मिल रहे हैं। अगर इक्वल मिल रहे हैं तो रिलेशन करेक्ट है और इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है भी तो मैंने इसका एक क्वेश्चन और लिया है, वहां मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है कि आप अल्फा और बीटा यानी कि शून्यक जीरोज आप फाइंड कर लीजिए। तो अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए x की दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए। तो आप यहाँ से इसको प्लस √3 और इक्वल में आप इसके 0 पुट कर लीजिए। उसके बाद में आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये x² आ गया, x √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3x आ गया, माइनस है यहाँ तो माइनस आ गया। उसके बाद में 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस मिलेगा, और प्लस √3 और इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए दोस्तों इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या आप? हाँ, यहाँ इन दोनों से आप x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आपको मिलेगा x और माइनस √3 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। x तो कॉमन आ चुका है दोस्तों, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक माइनस यहाँ लगा हुआ है तो आप माइनस लगाइए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लीजिए, और देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, x बचेगा। अब बाहर आपने माइनस लिया है तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो √3 है ये आपको यहाँ पे ऐसे कैसे ही मिल जाएगा। क्या अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ देखिए आप दोस्तों x माइनस √3 दोनों में ही कॉमन है, तो x माइनस √3 आप कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, यहाँ से आपको x मिलेगा माइनस और यहाँ से आपको 1 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्व करने आते होंगे, क्योंकि आप 7th क्लास 8th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण सोल्व करना आप सीख रहे हो। तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार आपको x माइनस √3 इसके बराबर में ये 0 पुट कर देना है, एक बार आपको x माइनस 1 और इसके इक्वल में 0 पुट कर देना है। यहाँ से हम देखेंगे कि हमें x की वैल्यू मिलेगी √3 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1। एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए, यानी कि आपको शून्यक मिल चुके हैं दोनों।
अब आपको चेक करना है आपका रिलेशन, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप चेक कीजिए सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए एक बार तो बिना फॉर्मूले के करना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना मिला मुझे? √3 मिला, तो √3 लिखिए, प्लस बीटा कितना है? बीटा 1 है, तो आप यहाँ पे 1 रखिए। तो आपको सम ऑफ जीरोज मिल चुका है यहाँ पे √3 और प्लस में 1। और अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी आपको एक बार फाइंड कर लेना है मल्टीप्लाई करके। तो अल्फा कितना? √3 है, मल्टीप्लाई बीटा कितना? 1 है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही मिलेगा। तो ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया है। अब आपको फिर से यही फाइंड करना है, लेकिन एक बार आपको ये फॉर्मूले से चेक करना है अपना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप फिर से लिखोगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a होता है। तो आप एबीसी लिख लीजिए दोस्तों। इक्वेशन आपके पास ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताई थी कंपैरिजन करने के लिए? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए और एबीसी की वैल्यू लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी की वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे x² अपनी जगह है, a की जगह क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है ही कुछ भी नहीं। तो एक ही जगह कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। दोस्तों ध्यान रहे जीरो मत कर देना आप, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप जीरो मान लो। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो आपको पता है जीरो मल्टीप्लाई किससे भी हो, चाहे वेरिएबल हो या वो कांस्टेंट हो, जीरो ही बना देगा उसको। तो यहाँ x² ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपने यहाँ जीरो मान लिया तो ध्यान रखिए यहाँ x² अवेलेबल है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 तो आप यहाँ पे रख ही सकते हो, जीरो मत रखना। तो a की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है, x की जगह पे x अपनी जगह है और उसके साथ b आपको मिल चुका है। और b कितना है? आप देखिए यहाँ पे b की जगह पे ये कंप्लीट है, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, यानी कि पूरी वैल्यू लिखिएगा आप b की वैल्यू माइनस और क्या है आपके पास? √3 और प्लस में 1। उसके बाद में आप देखिए c की जगह पे क्या है आपके पास? तो c और c की जगह यहाँ पे है √3, तो आप रखिए c बराबर में √3। तो दोस्तों एबीसी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आप वैल्यू यहाँ रखिए। तो माइनस और b की जगह पे आपके पास क्या है? माइनस √3 और प्लस में 1। ध्यान रखिए माइनस यहाँ पहले से बाहर भी है और एक माइनस यहाँ पे है, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 रखिए। आप देखिए माइनस और अंदर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचेगा √3 और प्लस में 1। क्या ये सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज मिला था सेम है क्या? हाँ, √3 + 1 और √3 + 1 ये सेम है। उसके बाद में आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो वो होता है अपने पास फॉर्मूला c अपॉन में a। वैल्यू रखिए आप, c की वैल्यू कितनी है? √3 है, तो √3 रखिए। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 रखिए। √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको √3 ही मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी आपको सेम मिल रहा है, यानी कि जो रिलेशन है अपना ये भी क्या है? करेक्ट है। बस यही आपको बता देना है चेक करके कि रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व इजीली कर सकते हो अगर आपने एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि शून्य की वैल्यू या जीरोज आपने फाइंड कर लिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि टाइप 2 में। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। उसमें हमें एक पॉलिनोमियल यानी कि एक इक्वेशन दी हुई थी और वहां से हमें जीरोज फाइंड करने थे, लेकिन इसमें हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में पहले से दे रखे हैं और हमें वापस से इसको पॉलिनोमियल में या एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे? हमें जो वैल्यू दे रखी है ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज का जो सम है उसकी वैल्यू दे रखी है और ये जीरोज का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं। आपके बुक में दोनों ही तरीके दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी तरीका यूज में ले सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सीधा फॉर्मूला जिसमें आपको वैल्यू पुट करते ही आंसर मिल जाएगा, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो शून्यक है, जीरोज है, उसका सम और मल्टीप्लाई कर देना है इसको एक्स से, और प्लस लगा करके आपको लिखना है एल्फा और मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि जो प्रोडक्ट है जीरोज का वो। तो दोस्तों बस आप वैल्यू इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपको ऐसे कैसे ही लिखना है, माइनस आपको लिखना है एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट 2, तो आप अंडर रूट 2 रखिए, और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, और प्लस एल्फा गुणे में बीटा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/3। बस आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, और उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि आपको अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू ना मिले, अगर कोई है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, आप उसको हटा दीजिए। कैसे हटाओगे आप, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी को आप पूरी इक्वेशन से जो भी बनी है उसी से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ हमें 3 मिला है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों ही टर्म्स को क्या करोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जिससे डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा, और आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना है, आपको सिंपल एक इक्वेशन बना देनी है। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, के बाद माइनस आपको 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 से तो आपको मिलेगा 3 अंडर रूट 2, और साथ में x, और प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/3 से, तो आपको पता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हटाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां से हम देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x, और प्लस में यहाँ पे बचेगा 1। बस यही आपकी इक्वेशन आपको मिल चुकी है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक तरीका इसका फॉर्मूले से भी है, जो फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जो एल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था वो है माइनस का b/a। तो दोस्तों आपको पता है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे क्या रखी है, तो अंडर रूट 2 दे रखी है, तो इसके इक्वल में अंडर रूट 2 आपको दे रखा, आप लिख लीजिए, और एल्फा गुणे में बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो इसका जो हमें मान दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, ये 1/3 दे रखी है, तो आप 1/3 रखिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप अपॉन में 1 कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, बस इतना सा काम आपको कर लेना है, फिर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ c कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ b हमें दे रखा है अंडर रूट 2, लेकिन a का हमें यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि a कितना है, तो a तो 3 है। अब a अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो बस आपको करना यही है कि यहाँ 1 की जगह आपको 3 बना लेना है। और 3 कैसे बना सकते हो, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आ जाए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपने ये चेंज डिनोमिनेटर में किया है, तो आपको ये काम न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई दोनों को ही करना पड़ेगा। बस अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 3 और अंडर रूट 2, और यहाँ से 1 × 3 आपको 3 मिल चुका है। अब आप देख लीजिए ABC की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, वो आप लिख लीजिए। यहाँ से देखिए A की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, अब A की वैल्यू तो 3 है और यहाँ भी 3 है, सेम ही हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो A आपको 3 मिल चुका है। मैं आपसे बोलूँ B की वैल्यू कितनी है, तो B देखिए, आप कंपेरिजन कीजिए दोस्तों, B कितना है, 3 अंडर रूट 2, लेकिन B नहीं है, माइनस B है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि माइनस B कितना दे रखा है आपको, तो 3 अंडर रूट 2 दे रखा है। मैं आपको बोलूं B की वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, तो ये आपको पता है, ये दूसरी साइड चला जाएगा, यानी कि B की वैल्यू कितनी है, -3,
और √2। इसका आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे -b है, तो -b से आप कंपेयर करोगे इसको। तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है और c की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं c तो क्या है 1 है, तो आप 1 रखिए। अब आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है ax² + bx और प्लस c। आपको करना कुछ नहीं है, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। a की जगह कितना मिल चुका है हमें, तो 3 मिल चुका है। x² अपनी जगह ऐसे के ऐसे ही है। b की वैल्यू कितनी है, तो आप b की वैल्यू रखिए माइनस, अब यहाँ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो b की वैल्यू रखिए -3 और √2 और साथ में x आ गया और प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है 1, तो आप 1 रखिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिली है और यहाँ से जो इक्वेशन मिली है दोनों सेम है। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज में ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही तरीके पसंद आए होंगे और दोनों ही तरीके समझ में भी आए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हम एक और क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हमें दे रखा है 1 और 1, यानी कि एक आपको वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की और एक वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा और मल्टीप्लाई बीटा की। तो दोस्तों बस करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ भी आपको दोनों ही तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² होता है माइनस अल्फा और प्लस में बीटा और मल्टीप्लाई x कर देते हैं हम और प्लस लगा करके अल्फा गुणे में बीटा, यानी कि इनका प्रोडक्ट हम पुट कर देते हैं। तो आप देखिए x² अपनी जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, साथ में x है तो x लगा दीजिए, प्लस अल्फा गुणे में बीटा क्या है 1, तो आप 1 रखिए। बस यही आपको आंसर मिल चुका है, 1 आपको लगाने की जरूरत है नहीं। ये लीजिए, ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है आपके क्वेश्चन का। बस इतना इजी सा ये क्वेश्चन था। और हम दूसरा तरीका इसमें यूज में लेते हैं, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैं लिखता हूँ माइनस का b अपॉन में a, तो आप देख लीजिए ये आपको 1 दे रखा है, अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ भी आप 1 कर लीजिए, और अल्फा गुणे में बीटा जो कि होता है c अपॉन में a, यहाँ भी आपको कितना दे रखा है 1 ही दे रखा है, तो अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 कर लीजिए। आप abc की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो a की वैल्यू 1 है। b की अगर बात करो तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 1 नहीं है दोस्तों, ध्यान रहे -b से कंपेयर करोगे, -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आपको मिल जाएगी। c की अगर बात करो तो c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप 1 रखिए। बस यही आपके a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c, आप वैल्यू रखेंगे a की जगह पे 1 तो आप 1 रखिए, साथ में x² प्लस तो आप प्लस लगाइए, b की वैल्यू क्या है -1 है तो -1 रखिए, साथ में x और प्लस c की वैल्यू 1। आपको पता है यहाँ प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ 1 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये आपको x² मिल गया माइनस यहाँ पे x और प्लस में 1। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये और ये इक्वेशन दोनों सेम हमें मिल चुकी है, तो दोनों ही तरीका आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी कि हमें बोला गया है कि जो शून्यक है उनके स्क्वायर का जो योग है वो दे रखा है हमें, कितना है 40 है, और हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है x² - 8x + k। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक बार आप देख लीजिए फिर आप भी इजीली कर पाओगे। fx बराबर हमें यानी समीकरण हमें क्या दे रखी है, दे रखी है हमें x² - 8x और प्लस k। दोस्तों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ आपको एक तो ये समीकरण दिया हुआ और साथ में ये भी बोला गया है कि जो जीरोज है उसके स्क्वायर का जो सम है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है, यानी कि आपको दिया हुआ है शून्य के वर्गों का योग। तो शून्य क्या होते हैं,
या जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, और इनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो ये सब तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको सोल्व क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों कैसे फाइंड करोगे, आप यहां से कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं आपसे बोलूं कि a की वैल्यू कितनी है, तो x स्क्वायर देखिए आप, x स्क्वायर अपनी जगह पे है, a की जगह कुछ भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो आप a को 1 मानिए। उसके बाद मैं आपसे बोलूं b की वैल्यू कितनी आएगी, तो x देखिए आप, x अपनी जगह है, b की जगह क्या है -8 है, तो आप b की जगह -8 लिखिए। c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे k है, तो आप k रखिए। ये आपको एबीसी की वैल्यू मिल चुकी है। सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू ही लिखनी है। इसके बाद आप फाइंड कर लीजिए सम ऑफ जीरोज। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, और इनका योग, और इस योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। तो आप रखिए b कितना है, तो माइनस तो यहाँ पे है ही है, b की जगह पे क्या है -8 है, तो यहाँ भी आप -8 रखिए, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखिए। यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा, और 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 8 ही मिलने वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिल गया है, 8 मिल चुका है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको 8 मिल गया, और इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। और दोस्तों उसके बाद में आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे में बीटा। और यह आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में a। तो आप रखिए c कितना है, तो c अपने पास k है, अपॉन में a कितना है 1 है, तो आप 1 रखिए। तो k में 1 से डिवाइड करोगे तो वहीं आपको k ही मिलने वाला है, यानी कि आपको अल्फा गुणे में बीटा इसकी वैल्यू क्या मिली है, आपको k मिली है, और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा 8 है, और अल्फा गुणे में बीटा k है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने इस इक्वेशन को यूज में लेकर के यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे में बीटा फाइंड कर लिया है। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में ये भी तो दिया हुआ था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और बराबर में हमें क्वेश्चन में 40 दे रखा है कि इनका जो स्क्वायर का योग है वो 40 है। तो इसको भी तो हम काम में लेंगे, इसको काम में लेंगे कैसे, तो आप देखिए इक्वेशन 1 को देखिए आप, इक्वेशन 1 में भी अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो आप करोगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन 1 का बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। तो बस इतना सा काम आपको कर लेना है, फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हमें काम में लेना है, और हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ अल्फा और प्लस में बीटा इसका भी स्क्वायर कर दोगे, और इक्वल में इधर 8 है, तो 8 का भी आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको ओपन करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये उम्मीद करता हूं आपको सबको पता होगा। तो a स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा और बीटा। इसको मैंने ओपन कर दिया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो आप 64 रखिए। अब मैंने इसका स्क्वायर क्यों किया इक्वेशन 1 का, क्योंकि यहां से मुझे मिल चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये मिल गया है, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहां हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 40 हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इसीलिए मैंने इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया और फिर इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जिससे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल सके। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 40। तो हमें यहाँ पे 40 रख देने हैं इसकी जगह पे। प्लस में आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 रखिए, मल्टीप्लाई अल्फा गुणे में बीटा, और अल्फा गुणे में बीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, k फाइंड की थी। तो यहाँ पे आप
k रखिए और बराबर में 64 रखिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन। आपको 40 है वो बराबर से इधर ट्रांसफर कर दोगे, इधर आपके पास 2k है, ये 64 माइनस 40 उधर जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, तो 2k इक्वल में आपको कितना मिल गया, यहाँ पे आपको 24 मिलने वाला है। और k बराबर में कितना मिलेगा, तो 24 अपॉन में 2 यानी कि 12 आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। अब आपकी एग्जाम वैसे भी बहुत लेट होने वाली है, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा सकूं। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।